हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो पटवारी आगामी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा इम्पोर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। क्लास का पार्ट 9 आप सभी के लिए लेके मैं आ चुकी हूँ। इससे पहले आप सभी को इसी क्लास के 8 पार्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं आगामी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप स्टडी विद एम पर विज़िट करके देख सकते हैं। आज की क्लास भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी। इस क्लास में हम उत्तराखंड जीके जीएस, करंट अफेयर, कंप्यूटर, साथ ही साथ कुमाऊनी व गढ़वाली लोकोक्तियाँ डिस्कस करेंगे। तो एंड तक आप सभी लोग बने रहिएगा इस क्लास में। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल सके। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्लास में आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित भैरव दत्त धुलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए, करंट का ये क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। तो देखिए, पंडित भैरव दत्त धुलिया पत्रकार पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है रमेश पहाड़ी को। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि पहली बार यह पुरस्कार कब दिया गया, तो पहली बार इसे 2023 में दिया गया। किसे दिया गया? जय सिंह रावत को। और वर्ष 2024 की अगर मैं बात करती हूँ तो वर्ष 2024 में यह पुरस्कार राजीव लोचन शाह को दिया गया। देखिए, रमेश पहाड़ी को 2025 में यह पुरस्कार दिया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है। रमेश पहाड़ी को किस के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? देखिए, अनिकेत नामक समाचार पत्र के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। रमेश पहाड़ी अनिकेत समाचार पत्र के संस्थापक संपादक रहे हैं। इन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया? 18 मई 2025 को पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में दिया गया। और किस संस्था द्वारा यह पुरस्कार दिया गया, ये भी पूछा जा सकता है। तो कर्मभूमि फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तराखंड के किस जनपद में नक्षत्र भवन बनाने की घोषणा की गई है? तो देखिए, उत्तराखंड का ये जनपद है पिथौरागढ़ जनपद, जहाँ पर नक्षत्र भवन बनाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, पिथौरागढ़ जनपद के डीडी हाट में प्रदेश का पहला नक्षत्र भवन बनेगा। इसके अंदर कृत्रिम ब्रह्मांड और सौर मंडल बनेगा, ये याद रखना है। यहाँ पर इस नक्षत्र भवन के अंदर क्या बनाया जाएगा? कृत्रिम ब्रह्मांड बनाया जाएगा और सौर मंडल बनेगा। इससे विद्यार्थी जो हैं वो ब्रह्मांड और तारों सितारों के साथ ही खगोलीय घटनाओं से जुड़ी रहस्यमयी दुनिया की हर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना में प्रदेश में पहला स्थान निम्न में से किस जनपद का है? तो देखिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में प्रदेश में पहला स्थान है पौड़ी गढ़वाल का। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का शुभारंभ किया। इसकी शुरुआत जो हुई थी 1 जनवरी 2017 को हुई और इस योजना को उत्तराखंड में जनवरी 2018 से लागू किया गया। उत्तराखंड में कब शुरू हुआ? ये 2018 में, जनवरी 2018 से इसे लागू किया गया उत्तराखंड राज्य में। पीएम यानी प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में केंद्र सरकार की ओर से गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, इनको पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपये
की जो राशि है वो प्रदान की जाती है। और वहीं दूसरी बार जब बेटी का जन्म होता है तो बेटी के जन्म होने पर 6,000 की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, असत्य युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको 4 कथन मिलेंगे, तो उनमें से असत्य युग्म कौन सा है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे दीप जोशी जो है, इन्हें रेमन मैक्स से पुरस्कार ये दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। सुंदरलाल बहुगुणा रेमन मैक्स से, देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जो है इन्हें रेमन मैक्स से अवार्ड नहीं मिला है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड असत्य हो जाएगा। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो कब मिला इन्हें पद्म विभूषण? 2009 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। वर्ष 1987 में इन्हें राइट लिवलीहुड अवार्ड मिला। सुंदरलाल बहुगुणा जो है ये उत्तराखंड राज्य में वृक्षमित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए और चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय जाता है इन्हें सुंदरलाल बहुगुणा जी को। गोविंद वल्लभ पंत भारत रत्न मिला है इन्हें। हंसा मनराल द्रोणाचार्य पुरस्कार इन्हें दिया गया है। तो इनकरेक्ट बताना था, तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले की है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर है उधम सिंह नगर की। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। उधम सिंह नगर की साक्षरता दर की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे साक्षरता दर कितनी है? 73.10%। वहीं महिला साक्षरता दर की अगर मैं बात करती हूँ तो 64.5% यहाँ पे महिला साक्षरता दर है। और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 81%। उत्तरकाशी जिले में साक्षरता दर है आपकी 75.81%। उत्तरकाशी जनपद में महिला साक्षरता दर कितनी है पूछ लिया जाए तो यहाँ पे महिला साक्षरता दर है आपकी 62.35% और पुरुष साक्षरता दर है 88.79%। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। टिहरी गढ़वाल की बात की जाए तो यहाँ की साक्षरता दर है 76.36%। महिला साक्षरता दर है टिहरी गढ़वाल की कितनी? 64.28% और पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 89.76%। वहीं हरिद्वार का जो साक्षरता दर है, हरिद्वार जनपद के साक्षरता दर की बात की जाए तो 73.43% यहाँ की साक्षरता दर है। तो ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखें, विकेट बंदोबस्त कब हुआ? तो देखिए विकेट जो बंदोबस्त हुआ था ये वर्ष 1863 से 1873 के बीच हुआ था। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश काल का ये नवा भूमि बंदोबस्त था, विकेट बंदोबस्त। और विकेट ने पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से बंदोबस्त किया था। विकेट बंदोबस्त जो है ये पर्वतीय भूमि को इनमें शामिल किया गया और पर्वतीय जो भूमि है इसको इसमें 5 भागों में बांटा गया। ये आपको याद रखना है, विकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 भागों में बांटा गया। अब ये 5 भाग कौन कौन से ये भी तो पता रहना चाहिए आप लोगों को, तभी तो आप करेक्ट कर पाएंगे। हो सकता है आप लोगों से ये कौन कौन से भाग तक पूछ लिया जाए। तो देखिए पहला भाग था तलाव, दूसरा था आपका उपराऊ अव्वल, तीसरा था उपराऊ दोयम,
चौथा था आपका इजरान और पांचवा था आपका कटीली। तो ये आपको याद रखना है, इन 5 भागों में बांटा गया पर्वतीय भूमि को। नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीन पर इतना सारा लिखना पॉसिबल नहीं होता, तो समझाने के लिए मैं थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डाडा मंडी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? डाडा मंडी आंदोलन का जो नेतृत्व है ये किया उमराव सिंह रावत ने। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गढ़वाल में उमराव सिंह रावत के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। कौन सा? डाडा मंडी आंदोलन। तो ये आपको याद रखना है। इसमें क्रांतिकारियों ने दुगड्डा क्षेत्र में दूर संचार के जो साधन थे उन्हें क्षतिग्रस्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रत्येक वर्ष 5वीं धाम यात्रा, इसका नाम है खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा, जिसे 5वीं धाम यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन किया जाता है, तो देखिए इसका जो आयोजन किया जाता है ये टिहरी गढ़वाल में किया जाता है। खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा टिहरी गढ़वाल में सितंबर माह में होती है। सितंबर माह में ये यात्रा होती है और यह यात्रा खतलिंग ग्लेशियर से कहाँ तक जाती है? भृगु तक जाती है। और इस यात्रा को उत्तराखंड का 5वां धाम यात्रा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महास्मृत संस्कृति के आकृतियों की खोज किस वर्ष की गई? तो देखिए, महास्मृत संस्कृति की जो आकृतियां हैं इसकी खोज की गई थी वर्ष 1877 में। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। देखिए, महास्मृत संस्कृति से जो संबंधित आकृतियां हैं ये कहाँ से प्राप्त हुई हैं? द्वाराहाट से। द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से प्राप्त हुई हैं। द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग 200 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। महास्मृत संस्कृति के आकृतियों की खोज वर्ष 1877 ईस्वी में हुई और किसके द्वारा इसकी खोज की गई ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो रॉबर्ट कार्नक के द्वारा इनकी खोज हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हुड़ेती ताम्रपत्र में निम्न में से किस चंद शासक का उल्लेख मिलता है? तो हुड़ेती नामक जो ताम्रपत्र है इसमें चंद शासक रत्न चंद का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। लोहाघाट पर हुड़ेती ताम्रपत्र में रत्नचंद का उल्लेख मिलता है। भारती चंद के बाद उसका पुत्र रत्नचंद्र 1477 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और रत्नचंद के समय देखिए डोटी में नागमल्ल ने विद्रोह कर दिया। रत्नचंद ने नागमल्ल शाह जो है इन्हें परास्त करके पुनः डोटी पर शाही वंश का अधिकार स्थापित किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रोटी सूची प्रथा का प्रारंभ किस पंवार शासक ने किया था? रोटी सूची प्रथा का जो प्रारंभ है ये किसने किया था? किस पंवार शासक ने? महीपति शाह ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। महीपति शाह को गर्वभंजन कहा जाता है, ये याद रखेंगे, गर्वभंजन महीपति शाह को कहा जाता है। सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला ये गढ़वाल शासक था महीपति शाह। मुगल लेखों में इसे क्या कहा गया है? देखिए, मुगल लेखों में इसे अखंड राजा कहा गया है। चलिए अगला देखिएगा। आप सभी को आज की क्लास पसंद आ रही है, जल्दी से आप लोग लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो सके आप सभी से इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी के लिए ये क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। कल थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी तो आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करा पाई, लेकिन आज से कोशिश करूँगी कि कंटिन्यूसली आपको ये क्लास मिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वर्ष तराई क्षेत्र में चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण किया गया? तो देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष तराई क्षेत्र में चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण किया गया? वर्ष 1909 में। ऑप्शन 4 तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है आपका ठाडी के पकै उतानी के खे। तो थाटी के पकै उतानी के खे, ये एक आपका कुमाऊनी लोकोक्ति है। इसका अर्थ बताना है क्या है, तो इसका अर्थ होता है अकेलापन। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के कुमाऊनी, गढ़वाली लोकोक्तियाँ, मुहावरे आयोग का ये पैटर्न चल गया है। आप देखेंगे हर एक एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा, तो आप लोग इनको तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। डेली हर एक क्लास में मैं ज़रूर कराती हूँ आपको, एक या दो क्वेश्चन आपके होते ही होते हैं। तो आपका आगामी एग्ज़ाम तक तो कितने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आप लोग इन्हें ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा। और देखिए क्लास तो काफ़ी अच्छी बना के लाती हूँ, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ना, तभी तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड कराएं। तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा इस क्लास को। तो देखिए अगला है आपका काल गोरुख दूध पछाड़न। लोकोक्ति का सही अर्थ है काल गोरुख दूध पछाड़न। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा, सूक्ष्म गुणों को भी पहचान लेना। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। वर्ष 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ है वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ। कहाँ पर, पुणे में। और इस प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। राजा राम मोहन राय पाश्चात्य या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। पाश्चात्य या फिर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। इन्होंने वर्ष 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो पूछ लिया जाए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ये थे राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है ये माना जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई और बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की है। आपको याद रखना है, बगदाद के खलीफा से इन्होंने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व कहाँ के सूबेदार थे, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये बदायूं के सूबेदार थे ये सुल्तान बनने से पूर्व। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर तुर्कान ए चलगामी यानी कि 40 दल का गठन किया। अगला क्वेश्चन है, शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है। तो शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है किसे, कैलाश मंदिर एलोरा को। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसे शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। एलोरा के प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं हिंदू, इसके अलावा आपका बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। तो हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से इनका संबंध है इन शैलकृत मंदिर का। और
एलोरा गुफाओं का जो निर्माण है ये किसने कराया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था। जगन्नाथ मंदिर की मैं बात करती हूँ तो ये किस राज्य में है? ओडिशा राज्य में आपका जगन्नाथ मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर आपका है कहाँ पर? बताइए अगर आपको आंसर आ रहा है कहाँ है। देखिए कोणार्क जो सूर्य मंदिर है इसका निर्माण नरसिंह वर्मन ने कराया था। बद्रीनाथ मंदिर आप सभी को पता है कहाँ पर है? चमोली में स्थित है और भारत के चारों धामों में से एक है। बद्रीनाथ का पूर्ण भव्य मंदिर बनाने का जो श्रेय है ये कत्यूरी शासकों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है आपका मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष शामिल किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया वर्ष 2003 में। वर्ष 2003 में 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। कौन कौन सी ये 4 भाषाएं हैं? आपको थोड़ा सा आइडिया है तो आप कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किस यंत्र से किया जाता है? कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है किसके द्वारा? बिट्स के द्वारा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। तो कि गाइज आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।